कोडी रोड्स को देखो अपनी ज़िंदगी में इतने सारे धोखे मिले हैं कि शायद रेसलमेनिया के ठीक बाद अगले रॉ में उनको एक और धोखा मिल सकता है। कैसे? इस वाले ग्राफिक में आप देख सकते हो। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर का धोखा, जो रॉ के स्टार्टिंग में उन्होंने यारी दोस्ती दिखा दी थी और उसके बाद उन्होंने F5 लगा दिया था। देन उसके बाद रॉक वाला धोखा, बंदे ने गले भी मिला और उसके बाद उसकी अच्छे से बैंड भी बजा दी। उसके बाद केविन ओवेंस वाला धोखा, जो कि अभी रिसेंट मेमोरी का ही है। जॉन सीना का धोखा, जहां पे एक टाइम पे वो अप्रिशिएट कर रहे थे लेकिन उसके बाद उनके ऊपर ही उन्होंने हील टर्न कर दिया। और क्या अब फाइनली मौका है मामा रोड्स का भी कोडी रोड्स को धोखा देने का। तो अगर स्टोरी लाइन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कर देती है तो सोचो किस लेवल पे बात पहुंच जाएगी, क्योंकि कोडी रोड्स की स्टोरी तो आपको पता है, इनकी फैमिली, इनके पिताजी, इनके माताजी इसके अराउंड ज्यादा घूमती है। तो अगर ये मूव डब्ल्यूडब्ल्यू कर दे तो मतलब ये थोड़ा ऑकवर्ड सा भी होगा कि एक बहुत ही ओल्ड एज कोई विमेन है उसका ऐसा टर्न दिखा रहे हैं। बट देखो, डब्ल्यूडब्ल्यू में ड्रामा ही चलता है ज्यादा और वो होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू को आईबॉल्स भी ऐसा अट्रैक्ट हो जाती हैं। किसी की ऑब्जर्वेशन तो अच्छी है बट बोलूंगा कि चांस थोड़ा कम है, हो जाएगा, लेकिन मैं इंटरेस्टेड जरूर हूँ ऐसा कुछ देखने में। देखो, ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं उस मैच के बारे में जिसके बारे में कोई इतना हाइप्ड तो नहीं है, लेकिन उसकी हाइप बनाने की पूरी कोशिश अब करी जा रही है। ये वाला ट्वीट आप देख सकते हो ट्रिपल एच की तरफ से। एंटरटेनर का टैग दिया गया है जे ऊसो को और गुंथर के लिए लिखा गया है डिस्ट्रॉयर, और इस मैच को वो हाइप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और सिमिलर से ही लग रहे हैं अब ग्राफिक को। पहली बार जब जॉन सीना कोडी रोड्स का देखा था तो ज्यादा कूल लग रहा था, अब क्योंकि फॉर्मेट टेम्पलेट ही ऐसा है तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सिमिलर ही दिखेंगे। अब देखो यार, जे ऊसो के लिए हो रहा है मामला, मतलब ऐसी बातें चल रही हैं कि इस बंदे को गलत जगह पर डाल दिया या इसकी वजह से रेसलमेनिया की हाइप कम हो गई है। शॉकिंग डिसीजन था रॉयल रंबल का जीतना। सरप्राइज अनप्रेडिक्टेबल चीजें लोगों को चाहिए होती हैं, बट फिर एट द सेम टाइम कहना यह भी है कि ऐसा सरप्राइज थोड़ी चाहिए होता है जिसकी वजह से हाइप थोड़ी सी कम हो जाए। अब जो भी है, जैसा भी है, अब देखते हैं क्या इसको रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जगह मिलेगी। और अगर मिल गई तो जो मैचेस को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में फैंस देखना चाहते हैं, उस वजह से अगर इस मैच ने थोड़ा सा भी कम डिलीवर किया तो बता नहीं सकता कि किस लेवल का बैकलैश आ सकता है इस रेसलमेनिया के मैच के लिए। अच्छा, थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है, मिस होते होते कुछ ज्यादा ही मिस हो गई। एनबीए का एक गेम चल रहा था और मेडिसन स्क्वायर गार्डन से ये था, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू अपने शोज भी बहुत सारे करवाती है, क्योंकि वो वैसे ही वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस अरीना के नाम से जाना जाता है। इधर आप विंस मैकमैन को देख सकते हो। और मैंने एक वीडियो के अंदर बोला भी था कि वैसे विंस मैकमैन को ज्यादा कुछ इधर उधर जाना पसंद नहीं, वो बंदा कहीं जा रहा है तो उसके पीछे रीजन हो सकता है। वो एक रूमर तुमने सुना ही था कि अपनी एक नई एंटरटेनमेंट कंपनी भी वो खोलने जा रहे हैं। तो पता नहीं, देखो डब्ल्यूडब्ल्यू में एंट्री के बारे में तो नहीं सोचता कोई कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। एक लाइव इवेंट से बड़ी मस्त वाली वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने शेयर करी है, मतलब थोड़ा सा दिल को छूने जैसा मूवमेंट है, जहां पे आप कोडी रोड्स को देख सकते हो। ऑब्वियसली वीडियो में नहीं प्ले कर पाऊंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कोडी रोड्स अपना मस्त एंट्रेंस कर रहा है और उसके साथ सीएम पंक भी, वो जो बीट ड्रॉप होता है, बीट ड्रॉप बोलेंगे या क्या बोलेंगे, जो भी वो वाला मूवमेंट होता है कोडी रोड्स का, उसको वो साथ में कर रहा है। उसके बाद थोड़ी ये भाई बंधु की तरह बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो दोनों बेई फेस कैरेक्टर में है। वैसे ये भी एक ऐसी फ्यूड है जो कि सीएम पंक या कोडी रोड्स किसी में से एक का टर्न होता है तो लोगों को इंटरेस्ट जरूर लेके आएगी। और आई थिंक ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ कोडी रोड्स को हील देखने में, क्योंकि सीएम पंक की साइड तो पता है कि हाँ कैसी हो सकती है। कोडी रोड्स को हील देखना ये थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अटपटा सा लगेगा। अब इस समय अगर किसी एक इंसान के लिए ऑलमोस्ट हर एक इंसान को बुरा लग रहा है तो वो नाम है हमारे पास स्कॉटिश वॉरियर साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर का। इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इंटरनेट पे देख के कि क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया के अंदर कोई बड़ा मैच नहीं मिला, तो इसकी वजह से लोगों ने ना अभी से रेसलमेनिया के बाद क्या होना चाहिए ड्रू मैकिंटायर के साथ, कैसे उसको डिजर्विंग स्पॉट मिलना चाहिए, उसके बारे में बातें करना शुरू ऑलरेडी कर भी दिया है। क्या कहना है कि ड्रू मैकिंटायर को किंग ऑफ द रिंग जीतना चाहिए और किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद उसको समर स्लैम में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सोचो, अब ये कोई हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई इस बारे में ज्यादा कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा कि ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनना है। बहुत टाइम से बना था वो रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए था। तो अब सोचो, जब ड्रू मैकिंटायर का वो वाला आर्क आएगा दोबारा से, जब उसके पास चैंपियनशिप होगी और ये और भी ज्यादा इंप्रूव्ड ड्रू मैकिंटायर हो पैंडेमिक एरा से, तो कितना एंटरटेनिंग स्टफ होने वाला है। अभी से कुछ महीने पहले मेरा यही हाल था भाई, ना रोमन रेंस, ना सीएम पंक, ना जॉन सीना, ना ये ना वो। अगर किसी का कैरेक्टर जिसको मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोडक्ट या टीवी में देखना है, तो वो ड्रू मैकिंटायर ही नहीं था। लेकिन अब ये डेवन प्रीस्ट वाली चीज की वजह से, अब उसमें क्या ही किसको बोल सकते, बट जो भी है, लोग तो बोल रहे हैं अब नहीं रेसलमेनिया में कुछ अच्छा हो रहा, तो रेसलमेनिया
रेसलमेनिया के बाद जो दौर है वो सिर्फ ड्रू मैकिंटायर का ही होना चाहिए, तभी हम झेल पाएंगे कि चलो रेसलमेनिया में नहीं दिया मैच तो उसके बाद तो एटलीस्ट कुछ अच्छा करा। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रैंक किए हैं इस बार और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है कि ये लिस्ट के हिसाब से या रैंकिंग के हिसाब से कैसा है, तो हिसाब किताब है रेसलमेनिया के सबसे बड़े रिटर्न्स का। और नंबर 1 पर जो रिटर्न है वो कोडी रोड्स का है जो रेसलमेनिया 38 में उन्होंने किया था। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पूरी तरीके से गलत है, एक अंडरटेकर का वो जो रिटर्न है वो मेरी मेमोरी में बहुत तगड़ा है जो रेसलमेनिया 20 में उन्होंने किया था। बट नंबर 1 पे यार कोडी रोड्स का, अगर आप एंटी कोडी रोड्स भी हो तो भी मतलब बड़ा रिटर्न तो देखो वो था, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आके भी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने बारे में ही बना दी है, उनके बारे में ही जो है वो चर्चाएं हो रही हैं। और क्योंकि उनका आना भी तो एक डिफरेंट मूव था ना, जो वो ऑल एलीट रेसलिंग से उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे, जो कि इससे पहले उल्टा होता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार AEW में जाते थे। तो ऐसा करके आप इस पूरी लिस्ट के साथ क्या आप इत्तेफाक रखते हो? मतलब हाँ, अगर आपको थोड़े आप पुराने टाइम से देख रहे हो तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने तो रिटर्न्स ऐसे हैं जिसमें से जब वो हो रहे थे तो फिर उस समय ये हमारी दूध पीने की उम्र थी और बेड गीला करने की उम्र थी। बेड गीला करने की उम्र। माइलस्टोन्स के बारे में हमने बहुत ज्यादा बातें करी है, जब रोमन रेंज का वो 1316 दिनों का टाइटल रेंज चला था। अब थोड़ी कोडी रोड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई उनके भी पूरे 350 दिन हो चुके हैं एज योर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और ये रेसलमेनिया के अंदर अगर उनका टाइटल रिटेन, आई थिंक रेसलमेनिया तो निकल ही जाएगा तो उनके हो जाएंगे पूरे 365 दिन, क्योंकि अभी तो टाइम है इस बार की रेसलमेनिया पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट आ रही है, तो 365 दिन भी उनके हो जाएंगे। क्या कहना चाहोगे इस टाइटल रेन के बारे में? कुछ अगर शब्द हैं तो खुलाइए आपके लिए कमेंट सेक्शन। देखो कल की मंडे नाइट रॉ तो होने वाली है एकदम से धांसू, और इसकी टाइमिंग भी अलग है, रात में ही शो देखना पड़ेगा, सुबह आप नहीं देख सकते। और हिंदी कमेंट्री का भी सब कुछ मैंने आपको बता दिया यार, इतनी बार क्यों बताना पड़ जाता है मुझे, सारी वीडियोस देख लिया करो। तो हुआ क्या है सीन की स्पॉइलर अलर्ट दिया है ग्रेसन बॉलर ने, और क्या दिया, उनका ये मैच है ना जे उसो के साथ मिस्ट्री कोई बंदा होने वाला है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो स्पॉइलर अलर्ट है वो ये है कि जो मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर होने वाला है जे उसो का वो होगी टॉप रोप। और अगर आप समझदार हो तो आपने पिछले हफ्ते की रॉ से आइडिया लगा लिया होगा कि ये उनके ऊपर शॉट लिया जा रहा है कि जे उसो ने वो वाला जो मूव है उसको बॉच कर दिया था। देखो ये तो होने ही वाला है, लेकिन पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और जो धमाका फटने वाला है, सीएम पंक भी होंगे ऑब्वियसली माइक के ऊपर, लेकिन जो सबसे बड़ा धमाका है वो है कोडी रोड्स एंड जॉन सीना का फिर से एक और सेगमेंट होने वाला है। और कल के शो के लिए पूरी तरीके से अपनी जो कुर्सी की पेटियां हैं उसको बांध लो कि ये दोनों बंदे मारा मारी करने वाले हैं। मतलब ये बहुत ही एक ऑब्वियस एंगल है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे, अब एक प्रोमो सेगमेंट हो गया, उसके बाद आगे चीजों को और ज्यादा गरमाने के लिए ये मारा मारी करेंगे। अब मारा मारी करेंगे तो फिर सोच लो फिर सिचुएशन क्या हो सकती है। आजकल वैसे भी मारा मारी बहुत हो रही है, सिक्योरिटी वाले बंदे बहुत आ जाते हैं रिंग के बीच में सुपरस्टार्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये हील जॉन सीना आपको कल पहली बार कुछ अलग तरीके से दिख सकता है। वैसे तो अब हील जॉन सीना जब भी आता है वो अलग ही है, क्योंकि इससे पहले तो हमने ऐसे कभी जॉन सीना को देखा नहीं था, तो उसमें कल की रॉ से एक और नया चैप्टर ऐड हो जाएगा। ट्रिपल थ्रेट मैच जो होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का, आई थिंक उसमें किसी एक चीज पर आप सेफ तरीके से कह सकते हो कि वो होने वाली है, तो वो बात कही जाएगी पॉल हेमन का इस मैच में एंगल। देखो इस मैच का जो फिनिश है उसके ऑलमोस्ट 100% चांस हैं, पूरे चांस हैं कि यही पॉल हेमन का जो रोल है इस मैच में वो डिसाइड करेगा कि इस मैच का विनर कौन होने वाला है। और ये बात सेथ रॉलिंस की तरफ भी जा सकती है। देखो ये एक रूमर तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर डाल दे और ना सीएम पंक ना रोमन रेंस बल्कि जो पॉल हेमन है वो सेथ रॉलिंस के साथ चले जाएं। बट एक एंगल जो कि बिल्कुल इस मैच के क्लोजिंग मूवमेंट में हो सकता है वो ये है, आपको याद है कि रोमन रेंस के साथ जब पॉल हेमन आए थे तो उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? उन्होंने बोला था कि जब ब्रॉक लेसनर चला गया तो मेरे पास कोई नहीं था, मुझे आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी की जरूरत थी और वो जो रेलेवेंसी है वो मुझे दिलाई रोमन रेंस ने। और अगर आप करंट सिनेरियो में देखोगे तो भाई रोमन रेंस के भी सेम हालात चलते हैं। कैसे हालात चलते हैं कि वो बंदा तो छुट्टी पर रहता है, पॉल हेमन कुछ ज्यादा कुछ टीवी पे उनका तो कुछ काम है नहीं, लेकिन अगर आप उसे कंपेयर करोगे सीएम पंक से तो बंदा ज्यादा एक्टिव है। तो वही सेम रीजन की वजह से सीएम पंक के पास जो है रोमन रेंस से हट के पॉल हेमन चले जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि बिल्कुल इस मैच के बिल्कुल ऐसे एंड में ये भी होगा कि वो पॉल हेमन का एक मूव वो किस तरफ जाता है वो इस मैच का डिसाइडर हो सकता है। देखो बहुत तगड़ा इस बात का चांस है। सोचो ऐसा हो जाए कि रोमन रेंस बिल्कुल मैच जीतने ही वाले हैं बट सीएम पंक के लिए कुछ काम कर दे, कुछ फेवर वाली चीज वो कर सकते हैं। बट इन सारी सिचुएशन का फायदा ऐसा भी हो सकता है कि वो सेथ रॉलिंस उठा लें और सेथ रॉलिंस फायदा उठा लें इन दोनों की भसड़ में। लेकिन जरूरी नहीं कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ जाए, वो सिंपली मैच जीत के अपना अलग कट जाए। लेकिन पॉल हेमन का वो जो डिसीजन है वो इन दोनों बंदों को फिर बिजी रख देगा और इसकी वजह से मैच में जो है कांड हो जाएगा। और अगर ये मैच रेसलमेनिया का मेन इवेंट कर रहा है तो फिर ये बात समझ लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में जो बड़ी अट्रैक्शन है उसके साथ साथ इस मैच में जो बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है उसकी वजह से इस मैच को मेन इवेंट में डालेगी। मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा, समझ
नहीं पा रहा कि भाई ये कैसा दिन आ गया कि ये सोचना पड़ रहा है कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया मैच है और उसको मेन इवेंट करने को मिलेगा या फिर नहीं। बाकी जेउसो वर्सेस गुंदर, मैं इसको इस मैच से छोटा मानता हूं। तुम टिफिनी स्ट्रैटन शार्लेट फेयर की बात, किसी की भी बात कर लो भाई, अगर ये मैच दमदार है बड़े सुपरस्टार्स की वजह से, तो आई थिंक फिर एक पैसा बनाने के हिसाब से भी एक बेटर डिसीजन हो सकता है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो दिख रही होगी भाई, एक ही दिन के अंदर क्या 2-2 मैचेस के साथ हंगामे हो जाते हैं। तो सारी क्रिकेट की बात है आप पंच शॉट चैनल पर जाके देख सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।